हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं सीखी थी और चिन्ह परिपाटी को भी जाना था। आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा डेरिवेशन है जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य है, उसको हम करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने C और R के बीच में रिलेशन तो मालूम ही होगा। तो आज हम कर रहे हैं वक्रता त्रिज्या R व फोकस दूरी F में संबंध। मालूम ही होगा आपको R बराबर होता है 2F या F इजिकल्स टू होता है R/2। हम इसको प्रूव करेंगे, तो देखते हैं। इसके लिए हम कोई भी दर्पण यूज में ले सकते हैं। हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। एक अवतल दर्पण की सहायता से इस छोटे से डेरिवेशन को करते हैं। ओके, अब एक प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष बनाते हैं। इसके लिए मुख्य अक्ष बनाएंगे। ये हमने एक मुख्य अक्ष बनाई। ध्रुव वगैरह ये सारी चीज़ें भी इसमें नोट कर देते हैं। ये ध्रुव हो गया। देखिए, ये इस गोले का भाग है तो इसका वक्रता केंद्र कहीं इस तरफ होगा, तो ये यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र हाँ मान सकते हैं अपन, ये C। ओके, तो अब एक प्रकाश किरण को लेके आते हैं और वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं। लेके आते हैं एक प्रकाश किरण इस दर्पण के ऊपर जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण हम इस दर्पण पर आपतित करते हैं। ये इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आ रही है। अब इसका परावर्तन कैसे होगा? तो जब मैंने फोकस की परिभाषा आपको बताई थी, तब मैंने फोकस की परिभाषा में बोला था जब एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उस समय हमने परावर्तन के नियम की सहायता से पढ़ा था ये जो प्रकाश किरण कहाँ जाएगी। हमने इसको इससे मिलाया था। देख लेते हैं ये प्रकाश किरण कहाँ जाएगी। उसके लिए हम फिर से एक बार देख लेते हैं। इस बिंदु पर हम अभिलंब बनाएंगे। भाई प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, उसके लिए अभिलंब बनाएंगे, आपतन कोण देखेंगे, फिर उतना को उतना कोण बनाकर प्रकाश किरण को अभिलंब के दूसरी तरफ से लौटा देंगे। तो यही कुछ किया जाएगा यहाँ पर। तो पहले हम एक अभिलंब बना लेते हैं। अभिलंब बनाने के लिए इस बिंदु पर अभिलंब बनाना है तो ट्रिक आपको मालूम ही है कि केंद्र को इस पॉइंट से मिला देते हैं। तो केंद्र को इस पॉइंट से मिलाने वाली जो एक रेखा है वही अभिलंब है इस केस में। ये देखिए, ये अभिलंब। ओके, अब अभिलंब मिल गया तो ये अपना आपतन कोण जिसको हम I बोल सकते हैं। ओके, अब परावर्तन कैसे होगा? प्रकाश किरण इतना का इतना कोण बनाकर, ठीक है, परावर्तन कोण बनाकर अभिलंब के दूसरी तरफ से लौट जाएगी, इस तरफ से लौट जाएगी। तो लौटा देते हैं इस प्रकाश किरण को उतने ही कोण बनाकर, अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाकर लौटा देते हैं इसको। ओके, तो ये वाला जो कोण है वो R है। ओके, अब देखिए इस कोण को हम कुछ भी थीटा मान लें, अल्फा मान लें, कुछ भी मान लीजिए, इसको हम थीटा कोण मान लेते हैं। ठीक है, अब फोकस की जो परिभाषा है उसको याद होगी आपको। फोकस की परिभाषा ये कह रही है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती है, जिसको हमने फोकस नाम दिया। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष पर जहां मिलेगी इसे हम फोकस कहेंगे। तो फोकस की परिभाषा के अनुसार हमें मालूम है कि ये फोकस को जहां मुख्य अक्ष को जहां भी मिली है वही इस दर्पण का फोकस होगा, है ना। मुख्य समांतर किरणें
मुख्य अक्ष पर जहाँ जाएगी, जहाँ काटेगी, जहाँ मिलेगी वही फोकस होगा। तो इसलिए हमने इसको फोकस कह दिया। अभी एग्जैक्ट कहाँ है सी और पी के बीच में है, कहाँ है, तो वो हम अभी डिराइव करके देखते हैं। ओके, एक जगह पर परावर्तन हुआ है, यहाँ पर परावर्तन हुआ है, तो परावर्तन के नियमानुसार ये आई और आर जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। किसके क्यों है ये, क्योंकि ये परावर्तन का नियम कहता है, ये भाई परावर्तन का नियम, ये परावर्तन का नियम है। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो ये आई और ये थीटा में भी एक संबंध है, आई और थीटा में एक संबंध है। कैसे पता करेंगे, देखिए ये है मुख्य अक्ष, ये है आपतित किरण, ये दोनों एक दूसरे के समांतर, हम खुद ही समांतर लेके आए हैं इसको, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो देखिए ये कैसे कोण हुए, एकांतर कोण हुए या नहीं हुए, दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा, तो देखिए ये एकांतर कोण हुए। तो एकांतर कोण के अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं, आई और थीटा। तो कोण आई बराबर है कोण थीटा, इसका रीजन कारण जो है वो है एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण। ओके, अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं ये भी आर आई के बराबर, थीटा भी आई के बराबर, तो आर और थीटा भी तो आपस में बराबर होंगे। तो कोण आर बराबर है कोण थीटा के। ओके, इस पॉइंट को अपन कोई भी नाम दे दें, एम दे दें, भले एम पॉइंट ले दिया, इस पॉइंट को, इसको हमने एम दे दिया, आपतन बिंदु को। ओके, अब जिस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं उसको आप ढंग से देखिएगा। त्रिभुज CMF को देखिए, त्रिभुज CMF को देखिए। अगर आप CMF त्रिभुज को देखेंगे तो आप CMF में पाएंगे उसमें आर कोण भी है और थीटा कोण भी है, और हमने पहले ये प्रूव कर लिया है आर और थीटा आपस में बराबर होते हैं। तो हमने त्रिभुज में नियम पढ़ा है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। ये त्रिभुज के दो कोण जो समान हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। तो देखते हैं इनके सामने वाली भुजाएं कौन कौन सी है। एंगल आर, तो हम कह सकते हैं भाई इसके अंदर एंगल आर बराबर थीटा है, इस वाले त्रिभुज में एंगल आर बराबर थीटा है। तो आर के सम्मुख भुजा कौन, इस त्रिभुज के अंदर आर के सम्मुख भुजा है CF, तो CF। और अगर देखा जाए थीटा के सम्मुख भुजा कौन सी है, MF, तो CF और MF बराबर हुई, है ना। त्रिभुज के नियम से समान कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, R के सामने CF और थीटा के सामने MF। ओके, अब देखिए हमने पहले भी एक बार बात की थी कि जो हम ये पूरे 12th में हम हमेशा छोटे द्वारक का ही केस लेंगे, हमेशा छोटे द्वारक के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, सारा का सारा जो भी पढ़ रहे हैं। और जो दिखाया जा रहा है तो वो सिर्फ समझने के हिसाब से बड़ा करके, अदरवाइज तो छोटा सा हम कैसे समझ सकते हैं, हर छोटे इतने से स्पेस में कैसे प्रकाश किरण आई, कैसे चली गई। तो अगर ये छोटा द्वारक है तो P और M ये जितने दूर दिख रहे हैं एक्चुअल में उतने दूर है नहीं, क्योंकि देखो बड़ा तो दिखाया गया है, बाकी है एक्चुअल में ये बहुत छोटा, इसका द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो अगर ये बहुत छोटा द्वारक है तो फिर M और P इतने दूर नहीं है एक्चुअल में, M और P बहुत पास है, और जितना ज़्यादा छोटा द्वारक होगा उतना ही M और P पास में होंगे, और ज़्यादा छोटा होने पर ये संपाती भी हो सकते हैं, मतलब लगभग बहुत पास, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं। तो अगर हम इस द्वारक को छोटा माने तो मुझे MF और FP में संबंध देखना। देखिए जैसे जैसे ये M नज़दीक आ रहा है, M अगर मैं कहूँ P के नज़दीक है तो आप कहेंगे FM जो है, FM, ये देखिए अगर M P के नज़दीक आ रहा है, देखिए FM धीरे धीरे देखो सीधा हो रहा है, FM धीरे धीरे सीधा हो रहा है इससे, ठीक है। और हमें लग रहा है कि वो FP के समांतर हो रहा है, ऐसे लग रहा है FP के ही बराबर हो रहा है। देखिए FM यहां पर आ गया मान लो, तो FM ये रहा, FP ये रहा, FM ने M यहां पर आ गया मान लो इस तरफ, तो FM ये रहा और FP ये रहा। तो हम देख रहे हैं जैसे M या फिर द्वारक छोटा वाला द्वारक का केस ले रहे हैं तो FM और FP लगभग क्या हो पा रहे हैं, बराबर हो रहे हैं।
छोटे द्वारक के केस में एम पी के बहुत नजदीक, ठीक है, और एम पी के बहुत नजदीक हो जाएगा तो एफ पी लगभग बराबर किसके हो जाएगा, एफ एम के, ठीक है, एफ एम जो है लगभग किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के। तो हम कह सकते हैं कि अगर छोटे द्वारक का केस ले रहे हैं, छोटे द्वारक के लिए, छोटे द्वारक के लिए एफ एम और कह सकते हैं एम एफ, कह सकते हैं उसको, एफ पी लगभग बराबर है एम एफ के। एम एफ एफ पी एफ एम एक ही बात है। तो आप देख सकते हैं जब ये छोटा द्वारक का केस है, एम बहुत नजदीक है, तो एम एफ और एफ पी लगभग आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ओके, अब समीकरण 3 और 4 को ढंग से देखें। अगर 3 और 4 को देखें तो एम एफ सी एफ के बराबर है और एम एफ एफ पी के बराबर है, तो इसका मतलब सी एफ और एफ पी आपस में बराबर होंगे 3 व 4 से। 3 व 4 से हम कह सकते हैं क्या, कि सी एफ बराबर है एफ पी, सी एफ और एफ पी आपस में बराबर है। हाँ, कह सकते हैं लगभग बराबर है सर, क्योंकि देखो ये लगभग बराबर है तो ये भी लगभग बराबर, यस लगभग बराबर है और हम इसको बराबर मान के आगे चल रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं सी पी की बात करूं तो मुझे पहले एक बात बताइए कि सी पी की दूरी, सी से या फिर पहले एफ पी की दूरी को हम क्या बोलेंगे, एफ से पी की दूरी, एफ से पी की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। एफ और पी की दूरी फोकस दूरी, स्मॉल एफ। और दूसरी जो ये दूरी है पी और सी के बीच की, उसे हम कौन सी दूरी कहते हैं भाई, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल आर से इसको हम शो करते हैं, ये कैपिटल आर है। ये दोनों हमें पहले से मालूम है। सी पी को हम कैपिटल आर से बता सकते हैं और एफ पी को हम स्मॉल एफ से बता सकते हैं। ओके, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ सी पी किसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि सी पी मिलकर बना है सी एफ प्लस एफ पी। तो अगर मैं सी पी को सी एफ प्लस एफ पी लिख सकता हूँ, सी एफ प्लस एफ पी, ये लिखा जा सकता है सी पी को। अब सी पी की वैल्यू क्या है, तो सी पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ एक और बात, सी एफ और एफ पी आपस में बराबर, देखिए ये समीकरण 5 से पता चल रहा है कि सी एफ और एफ पी बराबर है, तो इन दोनों को सी एफ को एफ पी लिख सकते हैं, सी एफ को एफ पी लिख सकते हैं। तो सी एफ को एफ पी लिख देंगे तो यहां पर हो जाएगा एफ पी प्लस एफ पी, तो सी पी बराबर 2FP। अब हम देखेंगे CP को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल R से, और FP को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल r से, स्मॉल f से। और आप देखेंगे कि ये हमारा रिलेशन प्रूव हो गया, कैपिटल R बराबर 2F, माने वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो ये अपनी फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये हमारा यहां पर एक रिलेशन प्रूव हो चुका। ठीक है, तो R बराबर 2F, याद रख, इससे मालूम पड़ गया कि जो फोकस दूरी है, जो फोकस जो है वो C और P के बीचों बीच में होता है। बट ये भी ध्यान रखना है, ये सिर्फ किस केस के लिए है, छोटे द्वारक के केस के लिए। आपको मालूम है छोटा द्वारक है तभी ये और ये बराबर होंगे, अदरवाइज ये होते ही नहीं और ये रिलेशन हमें मिलता ही नहीं। ठीक है, तो ये छोटे द्वारक के केस में R इजिकल्स टू जो होता है 2F होता है। हाँ, एक और बात, जैसे हम नेक्स्ट डेरिवेशन जो भी करेंगे उसमें चिन्ह परिपाटी का भी प्रयोग करेंगे। मतलब जो मैं R और F का जो अभी मैंने मान रखा है ना, नेक्स्ट डेरिवेशन में इन चिन्ह के साथ भी रखा जाएगा। तो हम इसमें भी चिन्ह के साथ रख कर देख सकते हैं, नहीं तो आपको लगेगा उन सब में चिन्ह के साथ रखा, इसमें क्यों नहीं रखा। तो अगर इनको भी चिन्ह के साथ रखें, इनके चिन्ह के साथ, तो आप देखेंगे R का चिन्ह यहाँ पर क्या होगा,
माइनस का। क्यों? धनात्मक दिशा कौन सी? आपतित किरण की दिशा धनात्मक दिशा, तो ये वाली दिशा, क्योंकि आर मापने के लिए मुझे पोल पर खड़े होना पड़ेगा और सी की तरफ चलना पड़ेगा, तो मैं ऋणात्मक दिशा की तरफ चल रहा हूं, तो जब मैं आर का मान रखूंगा तो माइनस आर रखूंगा। ठीक है, चलो माइनस आर रख दिया। अब जब स्मॉल एफ का मान रखा जाएगा तो फिर से पोल पर खड़े हो गए और कैपिटल एफ की तरफ दौड़े, फोकस की तरफ दौड़े, तो हम अभी भी किस में चल रहे हैं? माइनस में चल रहे हैं, तो यहां पर भी फोकस दूरी भी क्या होगी? माइनस में। तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर माइनस का रखता हूं आर और एफ भी माइनस का रखता हूं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली रिलेशन हमें यही मिलेगा। तो हमने इससे भी हमने देख लिया। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।